Good evening, brothers and sisters. भाई और बहन, आप सबको गुड इवनिंग। We'll start with the two verses from Matthew chapter 7. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के कुछ वचनों से हम शुरू करेंगे। Matthew 7:13 and 14. मत्ती 7 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। It reads like this: Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction, and there are many who enter through it. For the gate is small and the way is narrow that leads to life, and there are few who find it. वहाँ इस प्रकार से लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। So here Jesus is speaking about a gate and about a way. यहाँ यीशु मसीह एक फाटक और एक मार्ग के बारे में बताता है। It is not just a gate, there is also a way. वो केवल एक फाटक नहीं है, वो एक मार्ग भी है। And it says that the way to destruction is broad. और वहां लिखा है कि जो नाश को जाने वाला मार्ग है वो बहुत बड़ा है, But the gate and the way that leads to life is narrow. पर जो फाटक और जो मार्ग जीवन की ओर जाता है वो बहुत ही सकरा है। And he also said specifically there are a few who will find it. और वहां यीशु मसीह ने आगे ये भी कहा, थोड़े हैं जिन्हें वो मिलेगा। So what we can understand from this is it is not just enough to enter through the gate. और इससे हम ये सीखते हैं कि केवल उस फाटक से प्रवेश करना पर्याप्त नहीं है। It would have been easier if it's a matter of just entering, somehow squeeze in and somehow enter a gate or a door. ज्यादा आसान तब होता अगर केवल बात होती किसी फाटक से या किसी दरवाजे से किसी ना किसी तरीके से अंदर चले जाना या प्रवेश करना। But Jesus emphasized we need to also walk through the way. पर यीशु मसीह ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें उस मार्ग पर चलने की भी आवश्यकता है। So a way is not way means there is a we have to proceed and walk till the end. और एक मार्ग का मतलब यह है कि उसमें हमें आगे बढ़ते रहना है और अंत तक उस पर चलते रहना है। We know when we all came to Christ, हम जानते हैं कि जब हम सब मसीह के पास आए, our forgiveness of sins happened in a moment. हमारे पापों की क्षमा एक क्षण में हो गई। When we really repented and we confessed to the Lord, Lord has forgiven us. जब हमने वाकई मन फिराया और परमेश्वर के सामने हमारे पापों को कबूल किया, उसने वाकई हमें क्षमा कर दिया। And that also apply whenever, even today, if you fall, when you repent and confess, the Lord will in a moment will forgive us. वो ये बात आज भी लागू होती है, जब हम पाप करते हैं और फिर मन फिराकर प्रभु से क्षमा मांगते हैं तो एक क्षण में वो हमें क्षमा करेगा। So we can say accepting Jesus Christ as our Savior or receiving forgiveness is like entering that gate. और हम कह सकते हैं कि हमारे पापों की क्षमा प्राप्त करना या यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार करना, ये उस फाटक में प्रवेश करने जैसे हुआ। But Bible speaks something about sanctification. पर बाइबल हमें पवित्रकरण के विषय में भी कुछ बताती है। Sanctification happen over a period of time. पवित्रकरण जो है वो कुछ कालावधि में या कुछ समय में होता है। That doesn't happen in a moment. वो एक क्षण में नहीं होता। It is a progression. वो एक बढ़ते क्रम पर होने वाली चीज है। So we should not be just happy and happy to know that I have entered the gate. हमें केवल इस बात से खुश नहीं होना है कि चलो मैंने उस फाटक में प्रवेश कर लिया। Because after entering the gate, there is a way
there is a way of sanctification we have to walk till the end of our lives. क्योंकि प्रवेश करने के बाद एक पवित्रकरण का मार्ग है जिस पर हमें अपने जीवन के अंत तक चलना है. There is a very important verse in Hebrews chapter 12 verse 14. एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है इब्रानियों उसके Hebrews 12:14. इब्रानियों 12 उसका 14. It reads like this: pursue peace with all men and also sanctification, without which no one will see the Lord. वहां लिखा है सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा. So that verse has two parts. One is pursuing peace with all men. इस वचन के दो भाग है. एक तो है सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप की खोज करना. So that is also like a process, pursuing, making every effort to live in peace with all men. और ये भी एक जारी रहने वाली एक प्रक्रिया है कि हम सब लोगों के साथ शांति या मेल मिलाप की खोज करते हैं. And also pursuing sanctification is also a progression. और बिल्कुल वैसे ही पवित्रकरण का पीछा करना, पवित्रकरण की खोज करना, वो भी एक प्रक्रिया है जो जारी रहती है. So without these two things, it is said that no one will even see the Lord. और वहां लिखा है कि इसके बिना कोई भी प्रभु को देखेगा तक नहीं. So pursuing sanctification is not something we should take lightly. और इसलिए पवित्रकरण की खोज करना या उसके पीछे चलना ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बड़े हल्के में लेना चाहिए. Lifelong we have to walk that path of sanctification. जिंदगी भर हमें उस पवित्रकरण के मार्ग पर चलते रहना है. We cannot just be happy, okay, I accepted Jesus as my savior some 20 years before and just remain there. हम केवल इससे नहीं खुश हो सकते कि हाँ 20 वर्षों पहले मैंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार कर लिया और अब हम वही नहीं बने रह सकते. It's like suppose I want to go to Pune. उदाहरण के तौर पर अगर मैं पुणे में जाना चाहूँ तो From Bombay to Pune there is an express highway, Bombay Pune express highway. मुंबई से पुणे तक एक एक्सप्रेस हाईवे है जिसको मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे कहा जाता है. And when you enter at the entry there is also a toll gate. और जैसे ही आप वहां उस हाईवे की शुरुआत पर ही आपको एक टोल गेट भी मिलता है. So if I just enter that toll gate, that doesn't mean that I have reached Pune. अगर मैं उस टोल गेट से प्रवेश कर लूं और अंदर चले जाऊं उसका ये मतलब नहीं कि मैं पुणे में पहुंच चुका हूं. I had to travel a long way to reach Pune. मुझे उसके आगे एक लंबा सफर तय करना होगा पुणे पहुंचने के लिए. Have I entered the gate? क्या मैंने उस द्वार से प्रवेश किया है? Yes, I have entered the gate. हाँ जरूर मैंने उस द्वार से प्रवेश किया है. But have I reached Pune? पर क्या मैं पुणे पहुंच चुका हूँ? I have not reached Pune. मैं पुणे नहीं पहुंचा हूँ. That is a long process. वो एक लंबी प्रक्रिया है. That is a long travel. एक लंबा सफर है. I remember when one of my classmates, when I was a student, shared me the gospel. मुझे याद है जब मैं एक विद्यार्थी था और मेरा एक मित्र था जिसने मुझसे सुसमाचार को साझा किया. And the Lord was so gracious and he convicted me about my sins. और प्रभु ने बड़ी दया में मुझे अपने पापी होने का एहसास दिलाया. And I repented, confessed my sins. मैंने मन फिराया, अपने पापों का अंगीकार किया. And there was a very genuine, dramatic born again experience in my life. और बहुत ही वास्तविक और बहुत ही बड़ा सा नए जन्म पाने का अनुभव मेरे जीवन में हुआ. So after that beginning, after that, I feel that was like entering a gate. और वो मैं आज सोचता हूँ कि वो एक फाटक में केवल प्रवेश करने जैसा था. That happened many years before. ये तो कई वर्षों पहले हुआ. But I remember something interesting. When those years when I was reading the Bible, I understood the necessity for water baptism. उन दिनों मुझे याद है जब मैं बाइबल को पढ़ने लगा तो मुझे पानी में से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता महसूस हुई. So when I went and quickly asked my friend who shared me the gospel.
और मैंने जाकर तुरंत अपने मित्र से पूछा जिसने मुझे सुसमाचार दिया था। So he told me there is no need for water baptism. और उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि पानी के बपतिस्मे की कोई आवश्यकता नहीं है। Christian life means you just need to believe in Jesus. मसीही जीवन का मतलब है केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना। No action required. उसके बाद तुम्हें कुछ काम करने का, कोई क्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। According to him, Christian life is just a life of faith. उसके अनुसार मसीही जीवन केवल एक विश्वास मात्र का जीवन था। So at that time I had no answer, but I was puzzled. उस समय तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मैं थोड़ा सा चौंक गया था और सोच में पड़ गया था। So later I understood that was not true. मैं थोड़े उलझन में था और बाद में मुझे पता चला कि वो सच नहीं है। Even though I start with repentance and faith in Jesus Christ, इसके बावजूद कि मेरे मसीह जीवन की शुरुआत मैं मन फिराव से और यीशु मसीह में विश्वास करके करता हूँ, I had to walk in obedience. मुझे उसके आगे आज्ञाकारिता में भी चलना है। It is not just entering a gate. ये केवल कोई फाटक में प्रवेश करने जैसा नहीं है। By believing in Jesus Christ and confessing and accepting forgiveness of sins, I have entered the gate. यीशु मसीह में विश्वास करके मेरे पापों की क्षमा मांगकर मन फिराकर मैंने केवल फाटक में प्रवेश किया है। But gospel is also walking in the light rest of my life. पर सुसमाचार का मतलब ये भी है कि मेरे बचे हुए जीवन में मैं ज्योति में चलता हूँ। Many of us, I think, have that experience of entering the gate. मैं सोचता हूँ कि हम में से कई हैं जिनके पास उस फाटक से अंदर प्रवेश करने का अनुभव है। I think most of us attending this meeting, we have confessed our sins and we have repented and we have accepted Jesus as our savior. मुझे लगता है हम में से अधिकतर जो इस सभा में जुड़े हैं, हमने कभी ना कभी ये अनुभव किया है कि हमने अपने पापी होने को एहसास किया, हमने अपने पापों को क्षमा करके यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार किया और उस फाटक में हमने प्रवेश किया है। That's a good thing. ये एक अच्छी चीज है। That's a good beginning, unavoidable, necessary. ये एक उत्तम अच्छी शुरुआत है जिससे हम बच नहीं सकते और ये बहुत ही महत्वपूर्ण या जरूरी है। But my question is, are you happy by just entering that gate? पर मेरा प्रश्न ये है, क्या आप केवल उस फाटक से प्रवेश करके खुश हो क्या? Are you continuing to walk that way? क्या आप उसके आगे उस मार्ग पर बने रहते हो और चल रहे हो क्या? You know, interestingly, the early Christian, first century Christian, they understood Christian life as a way of life. और बहुत दिलचस्प बात यह है कि जो पहले शताब्दी के मसीही थे, वे मसीहत को एक जीवन जीने के मार्ग की तरह सोचते थे। We can see that in Acts of the Apostles. और हम इसको पढ़ते भी है प्रेरितों के काम में। When Paul was presented before the Roman governor Felix. जब पौलुस को जो रोमी सरदार था उसके सामने जब पेश किया गया, he is defending about his faith. वो अपने विश्वास का बचाव कर रहा होता है उसके सामने। And so he is using this expression, the way. और वहां इस मार्ग इस शब्द का वो इस्तेमाल करता है। That is in Acts chapter 24 verse 14. वो है प्रेरितों के काम उसका 24 अध्याय और 14 वचन। Paul is telling like this to governor Felix. और वहां जो फेलिक्स नामक जो हाकिम था उसको पौलुस ये कहता है, This I admit to you that according to the way which they call a sect, I do serve the Lord of our fathers. और वहां वो कहता है, परंतु मैं तेरे सामने ये मान लेता हूं कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादाओं के परमेश्वर की सेवा करता हूं। So Paul understood Christian life is a way. और पौलुस इस बात को समझ गया कि मसीही जीवन जो है वो एक मार्ग है। और हिंदी में यहाँ पंथ लिखा है, इंग्लिश में लिखा है जिस मार्ग को वो कुपंथ कहते हैं। Yeah, it is not just a gate. और पौलुस समझ गया कि वो केवल फाटक नहीं बल्कि एक मार्ग भी है। Unfortunately, these things are not often
enough emphasized in Christian circles. दुर्भाग्यपूर्ण मसीही जो मसीही अलग अलग झुंड है उनमें इस बात पर पर्याप्त मात्रा में जोर नहीं दिया जाता. In most places, it is presented as if it is just a gate. अधिकतर जगहों पर मसीही जीवन को केवल एक फाटक के तौर पर पेश किया जाता है. So I want to share with you a few more scripture passages. कुछ और परमेश्वर के वचनों को मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ. In Isaiah chapter 35 verse 18. यशायाह उसके 35 अध्याय के 18 वचन में it mentions an interesting expression. वहाँ एक दिलचस्प बात लिखी है. Isaiah 35 verse 8. A highway will be there, a roadway, and it will be called the highway of holiness. यशायाह उसका 35 अध्याय उसका 8 वचन, वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा. So earlier I mentioned about sanctification. पहले मैंने पवित्रकरण के विषय में, पवित्र होने के विषय में कहा. Yeah, sanctification means progressing in holiness. पवित्रकरण का मतलब है पवित्रता में आगे बढ़ना. And we should never lose sight of that truth. हमें कभी भी उस सत्य से अपने आंखों को नहीं हटाना चाहिए. See, whenever Jesus spoke, he did not just say, "Believe in me." जब कभी यीशु मसीह बात करता था, उसने ये नहीं कहा कि मुझ पर विश्वास करो. Most places he mentioned the expression, "Follow me." उसने अधिकतर इन वचनों का इस्तेमाल किया और उसने कहा मेरे पीछे आओ. So Christian life is not just believing, but it involves a following. और मसीही जीवन में केवल विश्वास करना नहीं बल्कि यीशु मसीह का अनुसरण या पीछा करना भी है. That believing in Jesus may be a beginning, but following is a lifelong matter. यीशु में विश्वास करना ये शुरुआत की बात हो सकती है, आरंभ की बात है, पर उसका अनुसरण करना ये जीवन भर का काम है. So in Matthew chapter 16 verse 24, और मत्ती उसके 16 अध्याय के 24 वचन में what did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Jesus said to his disciples. यीशु ने अपने चेलों से कहा. Matthew 16:24. मत्ती 16:24. If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले. In another parallel verse, that deny, it's written as deny himself daily. और एक और भाग में, वचन के एक और भाग में यही वचन जहां आता है वहां लिखा है कि प्रतिदिन अपने आप का इनकार करे. And then follow Jesus. और फिर यीशु मसीह का अनुसरण या उसका पीछा करे. So we have to pursue that path of sanctification. और पवित्रकरण के उस मार्ग पर हमें बने रहना है, उसके पीछे चलते रहना है. We should have an interest in our salvation. हमारे अपने उद्धार में हमारी दिलचस्पी होनी चाहिए. We should not be just passive, saying that okay, once in a lifetime I received Jesus as my savior. हमें बिल्कुल निष्क्रिय होकर बैठे रहकर ये नहीं कहना है कि मेरे जीवन में कभी एक समय था जब मैंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार किया था. In Philippians chapter 2 verse 12, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 12वां वचन, Paul told this, not only in my presence but in my absence, work out your salvation with fear and trembling. पौलुस ने कहा, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेषकर मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ. That means our willful active interest should be there in our salvation, in our sanctification. इसका मतलब हमारे खुद के इच्छा से बहुत ही ज्यादा रुचि लेकर हमें सहभाग लेना है अपने ही उद्धार के काम में. We can read one verse in Romans chapter 6 verse 4. हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय 4 वचन. This is a very useful verse. बहुत ही उपयोगी वचन है, very illuminating. बहुत ही ज्यादा हमें ज्योति देता है. This is in the context of Paul is speaking about water baptism, meaning of water baptism.
और यहाँ पानी के बपतिस्मा के मतलब के विषय में पौलुस कह रहा है। And this verse says that we have been buried with Jesus through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. रोमियो 6:4 अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। So it is not just it is not just we took water baptism and okay, everything is fine. ऐसा नहीं कि हमने पानी का बपतिस्मा ले लिया इसलिए अब सब कुछ ठीक है। That verse says that we should walk in the newness of life. वो वचन कहता है कि हमें जीवन के नए जीवन की सी चाल चलनी है। So I hope we all have a desire and even an excitement to walk in the newness of life. मैं आशा करता हूं कि हम सबकी एक इच्छा है और उसी के साथ हम बड़े उत्साही हैं कि उस जीवन के नए चीज में या नए जीवन के उसमें हम चले। After entering the gate, if we are just remaining there, our life will be useless. It will be very dull. अगर फाटक से अंदर आकर हम वही के वही रह जाए, वही के वही रुक जाए, फिर हमारा जीवन निरुपयोगी होगा और उसमें कोई वो बड़ा उबाऊ जीवन होगा। But we should pursue to walk in the newness of life. पर हमें ये कोशिश, ये खोज करनी है कि हम जीवन के नएपन में चले। In Galatians chapter 5, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय, that's an expression used, walk by the Spirit. वहां एक वाक्य का इस्तेमाल किया गया है, पवित्र आत्मा में चलना। That is in Galatians 5 verse 16. गलातियों 5:16 Walk by the Spirit and you will not carry out the desires of the flesh. आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। So to avoid carrying out the desires of the flesh, what we should do? और अगर हम शरीर की लालसा को पूरा नहीं करना चाहते, उससे बचना चाहते, तो हमें क्या करना चाहिए? We should walk in the Spirit. हमें आत्मा में चलना है। And in the same chapter, Galatians 5 verse 22, also the same thought is repeated. उसी अध्याय के गलातियों 5वें अध्याय के 22 वचन में यही विचार दोहराया गया है। If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Galatians 5:25. सॉरी, गलातियों 5:25 वचन, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। So it's not enough that okay, I have received the Holy Spirit. We live by the Spirit. We should also walk in the Spirit. ये पर्याप्त नहीं है कि मैंने पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लिया और अब मैं पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, बल्कि हमें पवित्र आत्मा में चलना भी है। Meaning we are actively walking as Holy Spirit speak to us, convict us and empower us. और मतलब उसका ये है कि हम सक्रिय होकर चल रहे हैं, जैसे जैसे पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, जैसे जैसे पवित्र आत्मा हमें किसी बात का एहसास दिलाता है और जैसे जैसे वो हमारी सहायता करता है या ज्योति देता है। See, we see nowadays, we see many believers. इन दिनों में हम कई विश्वासियों को देखते हैं, even though they say they are believers for 10, 20, 30 years. इसके बावजूद कि वे कहते हैं कि 10, 20, 30 वर्षों से वे विश्वासी है, there is no progress in their life. उनके जीवन में कोई उन्नति नहीं है। There is no change in their character. उनके चरित्र में कोई बदलाव नहीं है। They are in the same that baby level. वो एक बालक, एक शिशु के ही स्तर पर ही रुक चुके हैं। So I hope none of us are happy with such a life. मैं आशा करता हूं कि हम में से कोई भी ऐसे जीवन से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। We should not be just happy, okay, Jesus forgave my sins, and happy and remain in that at the gate, just entry level. हमें केवल इससे खुश नहीं होना है कि यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया और केवल फाटक में प्रवेश करके उसी स्तर पर रुक के हमें खुश नहीं होना है। We should have an eagerness and an interest day by day to walk by the Spirit. हमारी एक आतुरता और एक दिलचस्पी होनी चाहिए कि दिन प्रतिदिन हम आत्मा में चले। Hebrews chapter 10. इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय
Hebrews chapter 10, verse 20. इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 20 वचन। It says that by a new and living way which Jesus inaugurated for us through the veil, that is his flesh. वहां लिखा है जो उसने अर्थात यीशु ने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। Yeah, through that we can enter the holy place. 19 और 20 वचन, जब हमें यीशु ने उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश किया, मतलब हम भी उसके द्वारा पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। See that expression, a new and living way. 19 वचन में वो बीच में शब्द लिखा है नए और जीवते मार्ग। And it is a way, interesting, it is a way. और बहुत दिलचस्प है कि वहां एक मार्ग लिखा है। And it is new and it is living. वो एक नया मार्ग भी है और एक जीवता मार्ग भी है। It is not old and it is not dead. वो ना ही पुराना है ना ही मरा हुआ है। So every day God wants us to walk this new and living way. और प्रतिदिन परमेश्वर चाहता है कि इस नए और जीवते मार्ग से होकर हम चले। We should never be bored of our life. हमें अपने जीवन से कभी भी उब जाना नहीं है, बोर नहीं होना है। Christian life is expected to be an exciting life. मसीही जीवन जो है वो एक उत्तेजना भरा रोमांचक जीवन है। Yeah, walking with Jesus is an exciting life. यीशु के साथ चलना बहुत ही उत्साह से भरा एक जीवन है। We can also read in Hebrews chapter 6, verse 1. इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ते हैं। It speaks about pressing on to maturity. सिद्धता की ओर बढ़ने के विषय में वहां लिखा है। It also indicates the progression, development. और ये एक प्रक्रिया आगे बढ़ना या विकसित होना को भी दर्शाता है। And there is a pressing on necessary. और वहां एक आगे बढ़ना, अग्रसर होना बहुत महत्वपूर्ण है। And in another version it is called press on to perfection. एक और वचन में लिखा है सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। It is like reaching our destination. मानो हम अपने मंजिल तक पहुंचते हैं या मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। We may not be perfect or we may not be mature today. शायद हम आज सिद्ध नहीं हैं, शायद हम आज प्रौढ़ या परिपक्व नहीं हैं। But I should be pressing on towards that. पर मुझे उसकी ओर बढ़ते रहना है। So I was also thinking about some dangers in not making progress. विकास या उन्नति न करने के क्या खतरे हैं उनके विषय में मैं सोच रहा था। If there are some dangers if you just remain, we say that we have entered the gate and remain there. कुछ खतरे होंगे अगर हम वही के वही रुक जाए, अगर हम ये दावा करें कि मैं उस फाटक से प्रवेश कर चुका हूं और फिर अगर मैं वही रुक जाऊंगा तो फिर उसमें कुछ खतरा है। And either we are not interested to walk that way. और या तो उस मार्ग पर चलने की हमारी दिलचस्पी नहीं है। And we are not making enough progress on that way. और उस मार्ग पर हम पर्याप्त उन्नति नहीं कर रहे। We have if you can turn to 1 Corinthians chapter 10. अगर आप मेरे साथ निकाले 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय। It speaks about what happened to Israel. इस्राएलियों के साथ क्या हुआ उसके विषय में यहाँ लिखा है। I think when you get time you can read that passage, 1 Corinthians chapter 10, 1 to 12. जब आपको समय मिले निश्चित तौर पर उस वचन को पढ़िएगा। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 1 से लेकर 12 वचन। Yeah, it speaks about the good beginning Israel had. शुरुआत में वो बात करता है आरंभ में उस अध्याय के कि इस्राएल की क्या ही अच्छी शुरुआत रही। Where were Israel before? इस्राएल इसके पहले कहाँ था? They were in Egypt. वे मिस्र देश में थे। They were slaves there. वहां वे गुलाम थे। So it represents our life before we came to Christ. मसीह में आने से पहले हमारे जीवन को वो दर्शाता है। Children of Israel cried, they sighed and cried before God for a freedom from that slavery. और इस्राएल के जो लोग थे वो परमेश्वर के सामने रो रहे थे, उनके उस गुलामी से छुटकारा वे चाहते थे। And the Lord graciously saved them. और परमेश्वर ने बड़ी दया से उन्हें
वहां से छुड़ाया। They and God led them to the cloud of fire and the pillar of cloud. और जो मेघ स्तंभ है और जो अग्नि स्तंभ है उसके द्वारा परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की, उनका मार्गदर्शन किया। And in an extremely miraculous way, the Lord even helped them to cross the Red Sea. बड़े चमत्कारी तौर पर परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को पार करने में भी उनकी सहायता की। So that is one of the ever greatest miracle, one can understand. और शायद हम कह सकते हैं कि हमेशा सबसे महान एक चमत्कार वहां परमेश्वर ने किया था। And on the way, the Lord provided them food and drink. और उनके सफर के लिए परमेश्वर ने उन्हें खाना और पानी दोनों को उपलब्ध करवाया। When they were in the desert, when there no other food was from the heaven, God gave them heavenly manna. जब वे मरुभूमि में थे, वहां कोई और भोजन उपलब्ध नहीं था, परमेश्वर ने स्वर्ग से उन्हें मन्ना दिया। They grumbled when they were really craving for some other variety of food. God even gave them non-vegetarian food. जब उन्हें अलग खाना चाहिए था और उसके लिए वे कुड़कुड़ाने लगे, तो परमेश्वर ने उन्हें जो मांसाहारी खाना है वो भी उपलब्ध करवाया। When they were thirsty, the Lord broke and fed water through the rock. जब वे प्यासे थे तो परमेश्वर ने चट्टान में से उन लोगों को पानी पिलाया। So some of the exceptional miracles they have seen in their life. बहुत ही अद्भुत और उत्कृष्ट ऐसे चमत्कार उन्होंने अपने जीवन में देखे। So it all happened. They all genuinely experienced that. और ये हुआ और उन्होंने इन सारे वास्तविकताओं को अनुभव किया। But did they reach their destination, the land of Canaan, which the Lord promised them? पर क्या वे अपने मंजिल तक पहुंच पाए? जिस कनान देश का वायदा प्रभु ने दिया था, क्या वे वहां तक पहुंच पाए? No. नहीं। So it's written there in 1 Corinthians chapter 10 verse 5. और पहला कुरिन्थियों 10:5 वहां लिखा है, Nevertheless, with most of them, God was not well pleased, for they were perished in the wilderness. परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए या उनका नाश हो गया। Most of them perished in the wilderness. उनमें से बहुत ज्यादा लोग उस मरुभूमि में ही वे ढेर हो गए। Even though they have received so many blessings from the Lord, so many miracles they experienced, still they did not reach their destination. They were perished in the wilderness. इसके बावजूद कि प्रभु के अनेक चमत्कार उन्होंने देखे, प्रभु से कई आशीषों को उन्होंने प्राप्त किया, उसके बावजूद वे उस जंगल में ढेर हो गए। So remember, this all happened to God's people whom God miraculously called out of Egypt. याद रखें, ये सब उन लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ हुआ जिनको बड़े चमत्कार से परमेश्वर ने मिस्र देश से बाहर बुलाया था। Why they perished in the wilderness? क्यों उस जंगल में उनका नाश हो गया? Because they did not walk in obedience. क्योंकि वे आज्ञाकारिता में नहीं चले। They were disobedient. They were rebellious. वे अनाज्ञाकारी रहे, वे बलवा कर रहे थे। So it's written that in the next verse, 1 Corinthians chapter 10:6. अगले वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 6वां वचन, These happened as an examples for us, so that examples for us. ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी या एक उदाहरण बनी। So these are recorded in the Bible as an example for new covenant believers. और ये सारी चीजें बाइबल में इसलिए लिखी गई है ताकि वो हम जो नई वाचा के विश्वासी हैं उनके लिए एक उदाहरण हो सके। It's very important that we should have an interest to walk in this way which the Lord has opened for us. और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी एक रुचि, एक दिलचस्पी होनी चाहिए कि हम इस मार्ग पर चले जिस मार्ग को परमेश्वर ने हमारे लिए खोला है। After entering the gate, we cannot afford to live a casual, sinful life. उस मार्ग से प्रवेश करने के बाद हम बड़ा सहजता से या एक पापी जीवन नहीं जी सकते। If you continue in our sinful habits, we will not reach our destination. अगर हम अपनी पाप भरी आदतों में ही बने रहेंगे, उन्हें ही जारी रखेंगे, तो हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। Hebrews chapter 6. इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय, verses 4 onwards. This is a very important passage. 4 वचन से आगे बहुत ही महत्वपूर्ण ये वचन है।
verses Hebrews 6 verses 4 to 6. इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 4 से लेकर 6 वचन। It reads like in the case of those who have been once enlightened. वहां लिखा है क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है and have tasted the heavenly gift और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं and have been partakers of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं and they have tasted the good word of God और वो परमेश्वर के उत्तम वचन का उन्होंने स्वाद चखा है and the powers of age to come. और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। And if they fall away, और यदि वे भटक जाए, इंग्लिश में लिखा है यदि वे गिर जाए, दूर हो जाए तो it is written, it is impossible to renew them again to repentance. तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। Because they will again crucify to themselves the Son of God and put him into open shame. क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। इंग्लिश में लिखा है सबके सामने या खुले तौर पर उस पर वो कलंक लगाते हैं। So these scriptures are written by God from a loving father as like a warning for us. और ये वचन एक प्रेमी पिता ने हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में दर्ज किए हैं। No, normally if we are at the edge of a cliff, अगर हम किसी पहाड़ के चोटी के बिल्कुल उस चोटी पर खड़े हैं तो government will keep some warning signs. और वहां जो सरकार है वो उस किनारे पर कुछ चेतावनी के पहले से ही बोर्ड लगा के रखेगा। This is danger, this is a cliff, be careful. वो वहां लिखेगा कि आगे खाई है, यहाँ खतरा है इसलिए सावधान रहे। So that warning is for what? और वो जो चेतावनी है वो क्यों लिखी जाती है? For our protection. हमारी सुरक्षा के लिए। So these warnings, especially taking the example of Jews, the children of Israel, it is for our protection. और ये चेतावनी जो हमें इस्राएलियों के जीवन से दी गई है वो विशेषकर हमारे सुरक्षा के लिए है। So that same mistake should not happen to us. और वही गलतियां हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। It is not enough to just be happy. Okay, I came out of Egypt. ये पर्याप्त नहीं है कि मैं इसी में खुश हो जाऊं कि चलो अच्छा हो गया, मैं मिस्र से छूट गया और बाहर आ गया। It is not enough to come out of Egypt. We have to reach the Canaan. मिस्र से बाहर आना पर्याप्त नहीं है, हमें कनान देश में पहुंचना है। And for which we have to walk this path of obedience. और वहां पहुंचने के लिए हमें इस आज्ञाकारिता के मार्ग पर चलना है। This path of sanctification. और इस पवित्रकरण के मार्ग पर चलना है। We can read this again in Hebrews chapter 10. हम इसे फिर एक बार इब्रानी की पत्री उसके 10वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। Verse 26. उसका 26 वचन। If we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there is no longer remains a sacrifice for sins. क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। So it speaks about willful sinning. और यहाँ जानबूझकर पाप करने के विषय में लिखा है। There's a very I can tell a very simple illustration. और इसका मैं बहुत एक साधारण उदाहरण दे सकता हूँ। Suppose if a pig is passing by a pit full of filth. अगर कोई सुअर बहुत ही गंदगी के आसपास है तो that pig has no interest to keep away from that pit of filth. उस सुअर की कोई रुचि नहीं होती कि उस गंदगी के गड्ढे से वो दूर रहे। It actually likes to be there. उसको उस गंदगी में होना बहुत पसंद है। It will willfully, happily jump into that filth. बहुत ही आनंद से अपने खुशी से वो उस गंदगी के गड्ढे में कूद पड़ेगा। It will enjoy that filth. उसे उस गंदगी का आनंद वो उठाएगा। That pig is an illustration, an example of a unconverted, a person who is not regenerated. और ये सुअर जो है ये एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जिसका नया जन्म नहीं हुआ है। They have no value system. उनके कोई मूल्य ही नहीं होते। It doesn't recognize what is filth and what is clean.
वो ये नहीं पहचानता कि क्या गंदगी है, क्या सफाई है, क्या साफ है। But same pit, suppose a cat is passing by that pit. पर उसी समय अगर एक बिल्ली उस गड्ढे के पास से जा रही है तो But cat, when they see pit, cat doesn't want to fall into that pit. जब वो बिल्ली उस गंदगी के गड्ढे को देखती है तो वो उसमें नहीं गिरना चाहती। It will make every effort to keep itself away from that pit. वो कोशिश करेगी ताकि वो अपने आप को उस गड्ढे से दूर रखे। But suppose it can happen, the cat can slip and fall into that pit. पर हो सकता है कि वो बिल्ली जो है वो फिसल कर उस गड्ढे में गिर जाए। So that is not willful. It did not want. ये जानबूझकर उसने नहीं किया, वो नहीं चाहती थी उस गड्ढे में गिरना। It hates that pit. उसे उस गड्ढे से नफरत है। But it is slipped and fell. पर वो फिसल कर वहां गिर गई। So even if it is slipped and fell, what that cat will do? Will it like to continue there in that pit? अगर वो गलती से फिसल जाए तो वो बिल्ली क्या करेगी? क्या उसे खुशी होगी और वहीं वो बनी रहना चाहेगी क्या? It will not. It will make every effort to jump out of that pit and lick itself clean. वो बिल्कुल भी वहां नहीं पड़ी रहेगी। वो कोशिश करेगी उस गड्ढे से कूद कर बाहर आकर अपने आप को पूर्ण तौर पर चाट कर वो साफ करेगी। So that cat is an example of a born again believer. और वो जो बिल्ली है वो एक नए जन्म पाए हुए विश्वासी का एक चित्र है। A born again believer hate committing sin. एक नया जन्म पाया हुआ जो विश्वासी है वो पाप करने से घृणा करता है, नफरत करता है। His natural desire is not to fall into that pit. उसकी स्वाभाविक इच्छा तो ये है कि वो उस गड्ढे में नहीं गिरना चाहता। But it can happen by accident, it can slip and fall. पर हो सकता है दुर्घटनावश या गलती से वो गिर जाए और फिसल कर गिर जाए। But a believer falling into any sin, what he should do, immediately repent about it and confess it. पर कोई विश्वासी जब पाप में गिरता है तो उसने क्या करना चाहिए? तुरंत मन फिराकर उस पाप का अंगीकार करके वहां से बाहर आना चाहिए। And the Lord will quickly forgive and even justify us. और प्रभु बहुत ही जल्दी से हमें क्षमा करेगा और हमें धर्मी भी ठहराएगा। So it's a good question we ask ourselves, do we hate sin? और ये एक अच्छा प्रश्न है जो हम अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या हम पाप से घृणा करते हैं क्या? If we have a desire to do sin and willfully doing sin, that means we are not even born again. अगर हमारे अंदर ये इच्छा ही नहीं है कि अंकल कैन यू रिपीट once? No, if we have desire to sin and we don't hate sin, that means we are not even born again. अगर अब भी हमारे अंदर पाप करने की इच्छा है और पाप से हम घृणा नहीं करते तो उसका मतलब है कि हमारा नया जन्म ही नहीं हुआ है। So may God help us. और परमेश्वर हमारी सहायता करे। And be not just satisfied by just entering the gate. और हम केवल इससे खुश नहीं रहे कि हमने उस फाटक से प्रवेश कर लिया, फाटक से हम अंदर आ चुके हैं। That is a good and necessary thing. We have to enter the gate. ये एक अच्छी और भली चीज है क्योंकि फाटक से हमें प्रवेश तो करना ही है। But we should not forget, we should also need to diligently walk that way. पर हमें ये नहीं भूलना है कि हमें बड़े मेहनत से उस मार्ग पर भी चलना है। And we should continue to walk till the end. और अंत तक हमें चलते रहना है। Because there is a saying, the end should be better than the beginning. क्योंकि एक कहावत है कि अंत जो है वो आरंभ से भी बेहतर होना चाहिए। We should not be just happy in making a good beginning. हमें केवल एक अच्छी शुरुआत करके उसी में संतुष्ट या खुश नहीं होना है। So we should ask this question, am I, after entering the gate, am I continuing to walking that narrow way? और हमें अपने आप से प्रश्न करना है कि एक बार मैंने उस फाटक से प्रवेश कर लिया, क्या उस सकरे मार्ग पर मैं चल रहा हूं क्या? God will help us. Amen. परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। आमीन।